का सच्चा अर्थ। प्रेरणादायक कहानी। अगर आप किसी काम को सेवा के भाव से करते हैं, तो फिर वह छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रेरणादायक कहानी में महात्मा गांधी से जुड़े एक प्रसंग के माध्यम से इसी बात को समझाया गया है। सेवा की भावना की परीक्षा। एक दिन एक युवक महात्मा गांधी के पास आया और बोला, गांधी जी, मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ। कई लोगों से सुना है कि देश की सेवा के लिए आपसे बेहतर मार्गदर्शक कोई नहीं। कृपया मुझे अपने साथ काम करने का अवसर दें। गांधी जी हमेशा व्यस्त रहते थे। उन्होंने युवक को देखा और कहा, अभी मैं चरखा चला रहा हूं, तुम ये सूत इकट्ठा कर दो। युवक ने वह काम कर दिया। फिर गांधी जी ने कुछ बर्तन दिखाते हुए कहा, इन्हें साफ कर दो। इसके बाद उन्होंने उसे आश्रम में झाड़ू लगाने का कार्य सौंप दिया। इस तरह गांधी जी ने उसे छोटे छोटे काम करने को दिए। लेकिन युवक के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह सच में देश सेवा है। उसे ये कार्य करने में कोई आनंद नहीं आ रहा था। फिर भी वह अनमने मन से काम करता रहा। असली सेवा का अर्थ। कुछ दिन बाद युवक ने गांधी जी से क्षमा मांगते हुए कहा, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। गांधी जी ने पूछा, तुम क्यों जाना चाहते हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं पढ़ा लिखा हूँ और एक अच्छे परिवार से हूँ, लेकिन आप मुझसे जो काम करवा रहे हैं वे मेरे योग्य नहीं लगते। गांधी जी मुस्कुराए और बोले, यही मैं देखना चाहता था। जो सच्चे मन से देश की सेवा करना चाहते हैं, वे ये नहीं देखते कि काम छोटा है या बड़ा। वे सिर्फ सेवा के भाव से कार्य करते हैं। गीता का संदेश। गांधी जी को श्रीमद् भगवत गीता बहुत प्रिय थी। वे कहा करते थे, गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण महान ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी वे हर छोटे बड़े कार्य को पूरे मन से करते थे। जब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने, तब श्री कृष्ण ने उनके दरबार में जूठे दोने पत्तल तक उठाए थे। महाभारत युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने। जो व्यक्ति हर कार्य को सेवा मानकर करता है, वही वास्तव में गीता के ज्ञान को समझ सकता है। शिक्षा, मोरल। सच्ची सेवा में कार्य की महत्ता नहीं होती, बल्कि उसे करने की भावना महत्वपूर्ण होती है। सेवा करने वाले लोगों को कार्य के छोटे या बड़े होने का भेद नहीं करना चाहिए।